बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन गिरामी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। हफ्ते में 2 दिन मुतय्यन कर दिए गए हैं जी इमरान खान के साथ अडियाला में मुलाकातों के लिए। मुलाकात करने के लिए कौन सी शराइत रखी गई है मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, उन शराइत पर कुछ तफसीलात हैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ बात करूँगी। और खान साहब जो है अब अपने बच्चों से भी मिल सकेंगे, बच्चों से मुलाकात के हवाले से क्या खबर है। साथ ही साथ नाज़रीन गिरामी, अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने अगेन इस्लामाबाद में डेरे डाल रही हैं। इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर साहब की जो मेल मुलाकातें और राब्ते हैं, इन राब्तों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। क्या कहते हैं वो, इस पर कुछ बात करते हैं। कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की बुशरा बीबी ईद के बाद रिहा हो जाएंगी। बुशरा बीबी ईद के बाद रिहा हो रही हैं और खान साहब भी जल्द रिहा हो जाएंगे। रिहाई के हवाले से और जेल के अंदर स्टैब्लिशमेंट का राब्ता हुआ इमरान खान साहब के साथ, इस राब्ते में क्या शर्त सामने रखी गई और कप्तान का क्या रद्द अमल सामने आया इस शर्त पर, कुछ तफसीलात आपके साथ। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद में अपने डेरे डाले हुए हैं आजकल, और इस्लामाबाद में उनका वहाँ पर वो क़याम किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में उनका जो ठहरना है, वहाँ पर स्टे करना है, और जिस तरह से उनकी मेल मुलाकातों का जो सिलसिला जारी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। सवालात इस तरह से उठाए जा रहे हैं, कुछ सियासी मुबस्सरीन जो हैं उनकी जानिब से भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ख़बरें देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का रोल एक साइड पर अगर रखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस पार्टी के लिए जो उनका किरदार है, उस किरदार पे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात जो हैं पहले भी किए जाते रहे हैं माजी में। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के जब एहतजाज और धरनों की कोई भी कॉल होती थी तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का जो रोल रहा है, उस रोल को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा, और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहब और बुशरा बीबी जो है उनके और अली अमीन गंडापुर के जो आपस में जो इख्तलाफात हैं उसकी एक रीज़न ये भी है। बुशरा बीबी की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जाता है, वो कहती हैं वो उन्होंने जो है ये सिर्फ खदशा ही नहीं, उन्होंने अपनी बातों में और मुख्तलिफ मीटिंग्स में, और जिस तरह से फिर बुशरा बीबी को लेकर के वो इस्लामाबाद से 26 नवंबर के उस धरने से, उस कप्तान की आखिरी कॉल से वो निकले थे, और फिर वहाँ पर बुशरा बीबी वहाँ से जब निकली थी तो वो जो तमाम सूरत हाल थी, बुशरा बीबी को एक खदशा है। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर चूँकि इसका मुक़्तदर हलकों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं, काफ़ी क्लोज़ ये समझे जाते हैं, तो इस वजह से बुशरा बीबी जो है उनको इन पे तशवीश है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी, उनकी जानिब से भी 1-2 दफ़ा एतराज़ किया जाता रहा, लेकिन अब सूरत हाल ये है। गंडापुर साहब कहते हैं जी कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने कहा, पहले कहते हैं कि इमरान खान जो है वो जल्द रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कारकुनान को जब उन्होंने ये ख़बर दी तो कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। इसको ख़बर कहें, इसको शोशा कहें, इसको क्या कहें, कि उन्होंने जिस तरह से बात की, और जब उनको फिर एकदम उनको सूझा, उन्होंने कहा जी नहीं, कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी जल्द रिहा होंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि बुशरा बीबी जो हैं वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगी। बुशरा बीबी ईद से पहले रिहा हो रही है। जब उनसे कहा गया कि भाई देखिए अब तो आखिरी अशरा जो है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो ईद में अब दिन ही बाकी कितने रह गए, एक हफ्ता तकरीबन रह गए, हफ्ते से भी कम दिन, तो आप किस तरह से कह सकते हैं। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं चले ईद नहीं तो ईद के फ़ौरन बाद बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो जाएंगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब के इस्लामाबाद में वहाँ पर जो उनके डेरे हैं उसमें मेल मुलाकातें जो हैं वो ज़ाहिर है वो बड़ों के साथ हो रही हैं, और इन मेल मुलाकातों को लेकर के पार्टी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर क़याम करते हुए उन्होंने खान साहब से मुलाकात करने की भी कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, मुलाकात तो उनकी इमरान खान साहब से नहीं हो पाई, अलबत्ता वो ये खबर दे रहे हैं उनकी चूँकि बड़ों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, तो वो कहते हैं जी कि अब इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो जल्द रिहा हो जाएंगे। यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, अवाम है, वो सभी वो चाहते भी यही हैं और दुआ भी यही करते हैं कि खान साहब जो है वो जल्द रिहा हो, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये कहा जाना, फिर मुलाकातों का जारी रहना, और मुलाकातों से जुड़ी खबर ये है जैसे राना सनाउल्लाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यानी कि हुकूमती जो अहदेदार हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है, और वो अपने तय ये बात नहीं कर रहे हैं। अब जी खबर आपको दे रही हूँ कि जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर राब्ता हुआ है, मुख्तदिर हलकों का, बड़ों का राब्ता हुआ है इमरान खान साहब के साथ, और खान साहब को कहा गया है कि भाई
9 मई के वाक़यात, और तो तुमने कुछ करना नहीं है, ना तुमने मानना है, ना तुम किसी डील की तरफ आ रहे हो, ना तुम कोई ढील दिखा रहे हो, ना ही तुम कोई लचक दिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ एक काम कर अल्लाह के बंदे के, सिर्फ 9 मई के जो वाक़यात हैं 9 मई पे तू माफ़ी मांग ले, तू आके एक स्टेटमेंट दे दे, एक जारी कर दे, इमरान खान कह दे कि भाई मैं 9 मई के वाक़यात से कौन से माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर इमरान खान ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल ये दिया। खान साहब कहते हैं कि 9 मई पे मैं माफ़ी मांगूँ, 9 मई पे आप माफ़ी मांगे, आप लोग मुझसे माफ़ी मांगे कि मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ ज़्यादती की गई है, मेरे कारकुनान के साथ ज़्यादती की गई है। माफ़ी मैं नहीं बल्कि आप लोग मुझसे माफ़ी मांगे कि आप लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है। ये मुलाकात जो हुई है और ये जो आखिरी राबता हुआ है, उस राबते में ये तमाम तर सूरत हाल है। खान साहब को जब कहा गया कि तुम सिर्फ ये कर दो, इससे तुम्हारी जो तुम भी बच जाओगे और तुम रिहा भी हो जाओगे, और हमारी जो बची कुची साख है वो भी बाकी रह जाएगी, बच जाएगी, कि अगर तुम ये कहो कौम के सामने आके, तुम कहो कि मैं 9 मई का ज़िम्मेदार हूँ और 9 मई के वाक़यात में मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो खान साहब ने जी इस पर चिट्टा पूरा साफ जवाब दे दिया। इमरान खान कहता है कि मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा, बल्कि 9 मई पर तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया, तुम लोग मुझसे माफ़ी मांगो। अब ये जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, राना सनाउल्लाह साहब इसमें पेश हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं कि इमरान खान अगर 9 मई पे माफ़ी मांग ले तो ये रिहा हो सकता है। अब राना सनाउल्लाह साहब इतनी बड़ी स्टेटमेंट अपने तहीं तो दे नहीं सकते हैं, ज़ाहिर है इनको ऊपर से खबर मिली है और कहा गया है उनको कि भाई इस तरह की बात कर और कह, एक इशारा दे। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि तुम लोग मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है नाज़रीन ग्रामी, वो ये है कि बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकातों की इजाज़त दी गई है, मुलाकातें बहाल की गई हैं। इन मुलाकातों में आज शर्त ये रखी गई है, हमारी अदालतों का जो मयार है इंसाफ का, जो तकाजा है वो ये है, कहा गया है कि जो लोग मुलाकात करेंगे इमरान खान के साथ जेल के अंदर, मुलाकात करके जब आप बाहर निकलते हो तो आप बाहर आके कोई मीडिया टॉक नहीं करोगे, आप मीडिया के साथ कोई बात नहीं करोगे, किसी भी किस्म की कोई सिंगल स्टेटमेंट, कोई बात, कोई पैगाम, कोई मतलब नहीं। आप इमरान अडियाला जेल से बाहर निकले, इमरान खान से मुलाकात करके वहाँ से अपनी गाड़ी पे बैठे, आप अपने घर जाएं और बस बात ख़त्म। आपने कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, ये शर्त रखी गई है। और इस शर्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि भाई इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी जाए, और हफ्ते में 2 दिन इसके लिए मुकर्रर किए गए हैं। एक जो है मंगल और दूसरा जो है वो जुमेरात का दिन है। ये 2 दिन है, इमरान खान से अब जो मुलाकात करना चाहेगा वो कर सकता है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेटर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो 2 नाम, ये जितने भी नाम दिया करेंगे ये पहले नाम देंगे और वही लोग खान साहब के साथ जेल में मुलाकात के लिए जाया करेंगे और सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे, उनके अलावा और कोई भी मुलाकात जो है वो नहीं कर सकेगा। खान साहब के बच्चों के साथ मुलाकात के हवाले से अदालत की जानिब से आज कहा गया है जी कि खान साहब जो है बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें, फिर वहाँ पर मज़ीद आपको जो है वो जिस तरह से किया जाता है अदालतों के अंदर, और अभी ये सिर्फ 2 दिन मुतय्यन किए गए हैं हफ्ते के, आप मुलाकात कर सकेंगे। फिर आप बच्चों के मुलाकात के हवाले से ट्रायल कोर्ट से रब्ता करें, ट्रायल कोर्ट भी फिर आपको इस तरह से जलीलो ख्वार करेगी और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी करेगी। एनी हाउ नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो नौजवान है यूथ विंग के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग ने खान से मोहब्बत का जो है वो वालिहाना एक अंदाज़ अपनाया है और उन्होंने प्रूव किया है कि इमरान खान की मोहब्बत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लीडरशिप तो सोचती रह गई बेचारी, इनकी जानिब से तो सिर्फ ये अभी फैसला ही नहीं कर पाए। तकरीबन 1.5 महीना पहले की बात है, 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि ये वहाँ पर अडियाला के बाहर इजलास बुलाएंगे और वहाँ पर तमाम तर कार्रवाई होगी इजलास की। ये लोग तो अभी फैसला ही नहीं कर पाए कि खबर जो है इसका करना क्या है। आपस में इनकी यूनिटी का ये आलम है। और दूसरी जानिब जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में डेरे डाले बैठे हैं, पता नहीं उनको क्या सूझ रही है, किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और जो दूसरी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से कुछ नहीं किया गया अडियाला जेल के बाहर। अलबत्ता आज यूथ विंग के नौजवान हैं, उन्होंने 23 मार्च, ये जो तजदीद अहद का दिन है, इस तजदीद अहद के दिन उन्होंने जहाँ पर पाकिस्तान एक अलग मुमलिकत का क़याम अमल में लाया गया था, मुसलमानों हम सब की आज़ादी के लिए और एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के लिए, जहाँ पर आपको बुनियादी इंसानी हुकूक मिल सकें, जहाँ पर आपको ज़िंदगी जो है आज़ाद फ़िज़ाओं में आपका सांस लेने का हक़ आपको दिया जा सके, वहाँ पर तजदीद अहद के दिन यानी कि 23 मार्च के दिन इन नौजवानों ने इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार किया और अडियाला के बाहर
بعد انہوں نے افطاری کی ہے اور روزہ افطار کیا ہے، تاک راتیں بھی چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے کپتان سے محبت کا اور یونٹی کا ایک باقاعدہ اظہار کیا ہے اور اپنا احتجاج بھی انہوں نے ریکارڈ کروایا. یہ ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. اور لیڈرشپ کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم اب اڈیالہ کے باہر جو ہے کے پی کے اسمبلی کا اجلاس جو ہے بلائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ باقی سیشنز ہوا کریں گے، انہوں نے صرف وہ ایک وقتی طور پہ ایک بھڑک ماری تھی اور اس بھڑک کے بعد کوئی خبر نہیں اس حوالے سے نکلی، نہ سامنے آئی. البتہ جو نوجوان ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ نہیں، اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے نوجوان ہیں انہوں نے روزہ افطار کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنے ووٹ کا حق اس آزاد مملکت میں، اگر آزادانہ حقوق آپ کو ملے تو آپ اپنی مرضی سے، اپنا آزادی سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی آزادی کا عوامی نمائندہ جو ہے اس کو منتخب کر سکتے ہیں، اور اس عوامی نمائندے کو ہمارے بیچ میں آج ہونا چاہیے. اور خان نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے معافی مانگو، آج میں جیل کے اندر ہوں، میرے کارکنان سے معافی مانگو، میری قوم سے معافی مانگو اور تم لوگ معافی مانگو، میں معافی نہیں مانگوں گا. یہ تمام تر صورتحال ہے. انہوں نے اپنی محبت کا کپتان کے ساتھ اظہار کیا جبکہ 1.5 سے 2 مہینے ہو گئے ہیں، لیڈرشپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی. تو ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.